वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक वेजिटेबल प्लांट से मुतल्लिक है जिसे बैंगन या एग प्लांट के नाम से जाना जाता है। बीज से बैंगन उगाने का मुकम्मल तरीका क्या है, कौन से मौसम में इसे उगाया जाता है, बीज को कैसी सॉइल मिक्स में उगाना बेहतर है, कितनी सनलाइट चाहिए, पानी कब और कितना देना चाहिए, पनीरी को कब ट्रांसप्लांट करना है, पेस्ट अटैक से कैसे बचा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग कैसे हासिल की जाए। इसके अलावा और भी बहुत सी मालूमात जो बैंगन के पौधे से मुतल्लिक हैं आज की वीडियो में आप जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बैंगन के पौधे की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि इसके एक पौधे से 3 साल तक आप फ्रूटिंग हासिल कर सकते हैं। आपको हर साल नया पौधा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये मैंने लास्ट ईयर स्प्रिंग सीज़न में सीड से ग्रो किए थे। इन्होंने लास्ट ईयर भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग की थी और इस साल भी ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर रहे हैं, बल्कि पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग कर रहे हैं। बैंगन को आप सारा साल ही ग्रो कर सकते हैं। ख़ास तौर पर फरवरी मार्च यानी मौसम बहार के आगाज़ में ही आप इसके सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अप्रैल और मई में भी इसके बीज को ग्रो कर सकते हैं। बरसात के मौसम में यानी जुलाई अगस्त में भी इसके बीज लगाए जा सकते हैं। इन तीनों मौसमों में अगर आप बीज नहीं लगा सके तो आप सर्दियां शुरू होने से पहले यानी सितंबर अक्टूबर में भी इसके बीज लगा सकते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो 15 टू 32 डिग्री सेल्सियस और 59 टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट इसकी ग्रोथ के लिए आइडियल टेम्परेचर है। सीड की जर्मिनेशन के लिए ये टेम्परेचर बेस्ट है। अगर आप बैंगन के बीज फरवरी और मार्च के मंथ में लगा रहे हैं तो इसके लिए आप जो सॉइल मिक्स लेंगे इसमें 60% सॉइल, 30% सैंड और 10% फर्टिलाइज़र को ऐड करेंगे। सीड की जर्मिनेशन में फर्टिलाइज़र का कोई ख़ास किरदार नहीं होता। ये सिर्फ इसलिए ऐड की जाती है कि आपकी सीड जर्मिनेट होने के बाद जैसे जैसे ग्रो करें तो साथ ही साथ इन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलना शुरू हो जाएं ताकि हेल्दी सीडलिंग या पनीरी तैयार हो जाए। अगर बीज लगाते वक्त आपके पास फर्टिलाइज़र मौजूद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप सितंबर अक्टूबर में सीड ग्रो कर रहे हैं तो इस सॉइल मिक्स में एक चीज़ का इजाफा करेंगे और वो है कोकोपीट। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी सॉइल बार बार ड्राई नहीं होगी, इसमें नमी बनी रहेगी जो सीड की जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। कोकोपीट आपने सिर्फ 10% ही ऐड करनी है। अगर आपके पास सीडलिंग ट्रे है तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे, वरना आप इन सीड्स को किसी भी छोटे साइज़ के पॉट या डिस्पोजेबल गिलास में भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने पहले पनीरी तैयार करनी है। पॉट का साइज़ 4 से 6 इंच हो तो ज़्यादा बेहतर है। डिस्पोजेबल गिलास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके बॉटम यानी नीचे शार्प नाइफ़ की मदद से छोटे छोटे बहुत से सुराख कर दें। अब इन होल्स को किसी भी कागज़ की मदद से कवर कर दें और सॉइल मिक्स को इस तरह से फिल करें कि ऊपर का 1 इंच खाली रहे। अब सीड्स को गैप के साथ पॉट में फैला दें और सॉइल की हल्की सी लेयर से सीड को कवर कर दें। सीड्स पर मिट्टी इतनी ही डालनी है जिससे सीड्स कवर हो जाएं। बहुत ज़्यादा मिट्टी डालकर सीड्स को मिट्टी में नहीं दबाना, वरना सीड्स गल जाएंगे। इसके बाद आपने वाटरिंग करनी है। वाटरिंग के लिए बेहतर है कि आप स्प्रे बॉटल का इस्तेमाल करें। अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो हाथ में पानी डालकर बहुत ही हल्के हाथ से आपने पानी के छींटे मारने हैं ताकि मिट्टी गीली हो जाए और सीड्स भी अपनी जगह से ना हिलें। इस मिट्टी को ना तो आपने ड्राई होने देना है और ना ही ज़्यादा पानी देना है, सिर्फ इनमें नमी बना कर रखनी है। अगर इन पॉट्स को या सीडलिंग ट्रे को आप छाँव में या इनडोर रखेंगे तो सीड्स की जर्मिनेशन जल्दी होगी।
1 हफ्ते से लेकर 15 दिन में इसके बीज जर्मिनेट होते हैं। जैसे ही सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट हो, आपने इन पॉट्स को सेमी शेडी एरिया में शिफ्ट करना है। 2 या 3 दिन मज़ीद गुजर जाने के बाद जब आपको ये फील हो कि ज़्यादातर सीड्स उग चुके हैं, तो इन पॉट्स को अब सुबह की धूप दिखानी शुरू कर दें। बेहतर है कि आप इन्हें किसी बड़े पौधे के साए में रख दें ताकि सारा दिन वो धूप में रहकर भी उसकी तपिश से महफूज रहें। इस स्टेज पर सीडलिंग को सनलाइट चाहिए होती है, वरना वो लेगी होकर एक तरफ को झुक जाते हैं। इन सीडलिंग पर 3 या 4 शुरू की पत्तियां आ जाएं, यानी पौधा 12 या 15 सेंटीमीटर की हाइट का हो जाए, तब आपने इसे ट्रांसप्लांट करना है। अब पौधा इतना बड़ा कब होगा? जब आपको सीड लगाए हुए 3-4 हफ्ते हो जाएंगे तकरीबन, तब आपका पौधा इतनी हाइट को पहुंच जाएगा। पनीरी को आपने शाम के वक्त ट्रांसप्लांट करना है और पनीरी को ट्रांसप्लांट करने से तकरीबन 1 घंटा पहले बहुत अच्छी तरह से उसे वाटरिंग कर देनी है, ताकि जब आप प्लांट को बाहर निकालें तो उसकी रूट्स डिस्टर्ब ना हो। बैंगन की पनीरी लगाने के लिए आपने जो पॉट लेना है उसका साइज़ 10 to 15 इंचज़ डीप और 18 to 24 इंचज़ उसका डायामीटर होना चाहिए, यानी उसका सरफेस एरिया 18 to 24 इंचज़ होना चाहिए। इससे छोटा पॉट आप बैंगन का प्लांट ग्रो करने के लिए हरगिज़ नहीं लेंगे। पॉट में ड्रेनेज होल का होना बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज होल को किसी भी स्टोन या ओल्ड पॉट के पीस से आपने कवर कर लेना है और इसे सॉइल मिक्स से फिल कर लेना है। वेजिटेबल प्लांट्स के लिए बेस्ट सॉइल मिक्स किस तरह से प्रिपेयर की जाती है उसके ऊपर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो मौजूद है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पॉट में सॉइल मिक्स को फिल करने के बाद मिडल में एक छोटा सा होल करेंगे और पनीरी को उसमें लगाकर ऊपर से मिट्टी से कवर करके अच्छी तरह से साइड से दबा देंगे। एक पॉट में आपने एक प्लांट को ही लगाना है। पनीरी ट्रांसफ़र करने के बाद आपने अच्छी तरह से वाटरिंग करनी है। इतनी वाटरिंग करनी है कि पानी पूरे पॉट के सॉइल को वेट करता हुआ ड्रेनेज होल से बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई दे। पनीरी ट्रांसफ़र करने के बाद आपने 2-3 दिन तक पॉट को सेमी शेडी एरिया में ही पड़े रहने देना है। अगर रूट बॉल के साथ सीडलिंग बाहर आप पॉट से नहीं निकालते और ट्रांसप्लांट करते हैं तो इसमें ज़्यादातर इम्कानात हैं कि आपकी पनीरी 2-3 दिन तक एक साइड पे झुकी हुई रहेगी, लेकिन इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। न्यू पॉट में प्लांट्स को जैसे ही न्यूट्रिएंट्स मिलना शुरू होंगे वो अपनी असली हालत में वापस आ जाएंगे। जैसे ही आपको फ़ील हो कि ये पनीरी नए पॉट में ग्रो करना शुरू हो गई है, तो अब आपने इस पॉट को फुल सनलाइट में रख देना है। कम से कम बैंगन के पौधे को 6 घंटे की धूप चाहिए होती है। इसके अलावा इसकी मिट्टी में नमी बना के रखनी है। इसकी सॉइल को आपने ड्राई नहीं होने देना और ना ही ओवर वाटरिंग करनी है, और हर 2 वीक के बाद आपने इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करनी है। गाय या भैंस के गोबर से तैयार फुली डिकम्पोज फर्टिलाइज़र का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप किचन वेस्ट से तैयार फर्टिलाइज़र को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखें कि जो भी फर्टिलाइज़र आप ऐड कर रहे हैं उसमें पोटाशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन की ख़ास मिक़दार मौजूद हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।